सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इस टाइम पर चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम आने वाले दिनों में है, इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी जो भी आने वाली शिफ्टें हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। कथन बोला गया, सभी रानियां राजा हैं और कुछ राजा इक्के हैं। तो पहले तो वेन डायग्राम बनाओ और उसके बाद में बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो, जितनी भी रानी है ना भाई, जितनी भी रानी है, ये सारी की सारी रानी क्या है? ये सारी की सारी रानी आपकी राजा है भाई। सभी रानी राजा है, कुछ राजा इक्के भी हैं, कुछ राजा क्या है? कुछ राजा इक्के हैं। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला कुछ राजा रानी है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, राजा का गोला इतना बड़ा, रानी का गोला इतना सा, तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो मेरे भाई इसके अंदर ही है भाई, इसके अंदर ही तो है ये। बिल्कुल मेरे भाई आपकी बात सही है, इसका मतलब पहली बात तो सही है। सभी रानी इक्के है क्या? भाई जितनी भी रानी है ये सारी की सारी इक्के है क्या? कहां पर है भाई? हमें तो नहीं दिखाई दे रही, इनके बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो केवल एक तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। आओ मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। इस 100 रुपए के पीडीएफ में आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगी, करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ। साथ में मेरे भाई अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को मन लगाकर पढ़ लेता है, पूरा पढ़ लेता है, तो लगभग उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 100 रुपए का पीडीएफ है, लास्ट टाइम है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो 100 रुपए का पीडीएफ है, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, पहली बात तो ये कि बड़ा सिंपल सवाल है। देखो, 5 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 25, ये आई है, ठीक है। 5 का स्क्वायर है 125। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144। तो सर इसमें तो 13 है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसमें 14 है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें भी शुरू में एल है और इसमें भी शुरू में एल है, तो लास्ट वाले को चेक कर लो। देखो, इसमें आई आएगा 9 नंबर पर, ई आएगा 5 नंबर पर। तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसमें मेरे भाई टी आता है 20 नंबर पर और पी आता है 16 नंबर पर। 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई ऐसे करो, तुम जी लिख दो। देखो यहाँ पर अगर तुम जी लिखोगे तो जी आता है 7 नंबर पर और के आता है 11 नंबर पर। तो 7 में अगर तुम 4 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा।
मतलब मेरे भाई सी ऑप्शन आपका राइट है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। 91, 87, 100 और 97। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, 30 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 39 होगा। 39 में अगर मैं कितना जोड़ दूं मेरे भाई 16, तो वो 56 होगा। 56 में अगर मेरे भाई मैं कितना जोड़ दूं 21 जोड़ दूं तो वो मेरे भाई कितना होगा 76 होगा। कुछ समझ में आया क्या मेरे भाई, कुछ यहां से समझ में आया क्या। तो मेरे भाई देखो सर यहां से तो भाई समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भाई देखो 30 में 9 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 में 9 और 6 15 का 5, असल की 1 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा 55। ये भी सही है। इसमें मेरे भाई हम 5 और 1 जोड़ेंगे और 5 और 2 यानी कि मेरे भाई आपका 76 हो जाएगा। ये बात भी सही है। इनका डिफरेंस ले लूं क्या मैं। देखो 9 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 16 होगा। 16 में अगर 5 जोड़ूंगा तो मेरे भाई आपका 21 होगा। तो 7 7 के बाद में 5, तो 5 के बाद में आपका 3 आएगा। 21 में 3 जोड़ूंगा 24 हो जाएगा। तो 76 और 24 कितना होता है मेरे भाई 100 होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस 9 का है, इनका 16 का, इनका 21 का और यहाँ पर मेरे भाई 24। ठीक है, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो 76 और 24 कितना होता है 100 होता है। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, इसका आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। 2 सेकंड में आंसर करो भाई, 2 सेकंड में आंसर करोगे तो ही मजा आएगा। 2 सेकंड से ज्यादा लगा रहे हो तो मतलब मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है भाई, मजा हो जाएगा मेरे भाई आपका किरकिरा। तो देखो यार, बड़ा सिंपल सवाल है यार। यहां पर मेरे भाई v है तो v का उल्टा v बनेगा। v तो बनने से रहा, इसका मतलब ये तो गलत है। सर यहाँ पर हमारा v सीधा है, यहाँ पर v की टांग ऊपर कर दी। मेरे भाई टांग ऊपर करना भी गलत बात है यार, पता है ना आपको। ठीक है, देखो भाई मान लो मेरे सामने शीशा लगा हुआ है, तो अगर मैं शीशे में अपनी शक्ल देखूंगा तो ऐसा थोड़ी मेरा सर नीचे टांग ऊपर हो जाएगी, गलत बात है ना ये तो। इसका मतलब ये भी गलत है। सर v का उल्टा v होगा, w तो नहीं होगा, मतलब ये भी गलत है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में गारंटेड को इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, फ्रेगमेंट को इस तरीके से लिखा गया। उसी कूट भाषा में इग्नोर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। ठीक है, तो इसको देखो भाई, GRANTED। जी आएगा 7 पर, R आएगा 18 पर, ए आएगा 1 पर, एन आएगा 14 पर, टी आएगा 20 पर, ई आएगा 5 पर और डी आएगा 4 पर। इसको देखेंगे, एच आएगा 8 पर, पी आएगा 16 पर, बी आएगा 2 पर, एल आएगा 12 पर, यू आएगा 21 पर, सी 3 पर, ई आएगा 5 पर। तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8 होगा, 18 में 2 घटाएंगे 16 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा। +1 -2 +1 -2 +1 -2 प्लस का 1। तो सेम काम तुम किस में कर दो, इग्नोर में कर दो। आई आएगा 9 नंबर पर, जी आएगा 7 पर, एन आएगा 14 पर, ओ आएगा 15 पर, आर आएगा 18 पर, ई आएगा 5 पर। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 नंबर पे, 10 नंबर पर जे आएगा। इसमें से 2 घटाएंगे 5 नंबर का, 5 नंबर पर ई आएगा। इसमें 1 जोड़ेंगे 15 नंबर पर, 15 नंबर पर ओ आएगा।
इसमें से 2 घटाएंगे 13 नंबर पर, 13 नंबर पर m आएगा, JEOM। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल बोला गया ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब माइनस है और डी का मतलब भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए 94 का 94, ए का मतलब प्लस है, लगा देंगे 16, बी का मतलब गुणा है, लगा देंगे 3, सी का मतलब माइनस है, लगा देंगे 86, ए का मतलब प्लस है, लगा देंगे 14 और डी का मतलब भाग है तो लगा देंगे मेरे भाई 7। तो देखो भाई 94 का 94 आएगा प्लस में, 16 तिया 48 का 8 और 4, 16 और 4 20, 208, माइनस का हो जाएगा 86 और 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14। मेरे भाई इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना? देखो 8 और 4 का 12, असल की 1, 9 और 1 10 का 0, यानी कि 302 आंसर आएगा। ठीक है भाई 302 तो ये हो गया। फिर 86 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 84 आएगा, इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 29 में से 8 गया तो मेरे भाई आपका 21 बचेगा, 218। कुछ गलती हमने कर दी क्या मेरे भाई? ये तो आंसर बहुत बड़ा आ गया मेरे भाई। ओ यार ये गलती कर दी मैंने, सॉरी भाई सॉरी। ठीक है ये 16 तिया है भाई, ठीक है 16 दूनी 32, ठीक है ये 16 तिया भाई, मैंने 16 गुणा में 13 कर दिया यार। ठीक है मैंने 16 गुणा में 13 कर दिया, 16 दूना 32 और 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है भाई 48। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 8 और 4 12 का 1, 13 और 1 14, 148 और इसको इसमें से घटाएंगे तो आंसर आएगा 84। तो इसको घटाएंगे मेरे भाई तो 8 में से 4 गया तो 4 और 14 में से 8 गया तो 6। अभी भी आंसर नहीं आया क्या मेरे भाई? ठीक है भाई बिल्कुल। तो देखो इन दोनों जोड़े 8 और 4 12, असल की 1, 10 और 4 का 14 हो जाएगा, ये भी ठीक है 7 दूनी 14, तो इसको घटाएंगे माइनस का 84। तो कहां गलती कर दी भाई हमने? देखो 94 का 94 है, ठीक है ए का मतलब प्लस है, 16 का 16 है, बी का मतलब गुणा है, 3 है, सी का मतलब माइनस है, 86 है, ए का मतलब फिर से प्लस है और डी का मतलब भाग है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है इसको इसमें से घटाएंगे तो 84 बचेगा, 32 16 तिया 48 हो जाएगा, 94 का 94, 8 और 4 का, अरे यार मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है। ठीक है 8 और 4 का 12 होता है भाई, असल की 1, 13 और 1 14। तो भाई इसको इसमें से घटाएंगे तो 142 में से घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो मेरे भाई आपका 8 बचेगा, तो लास्ट में 8 इसमें भी है और इसमें घटाए 13 में से 8 गए तो 5। तो राइट आंसर तुम्हारा 58 होगा भाई। ठीक है मेरी मतलब मेरा माइंड पता नहीं कहाँ काम कर रहा है, तो मैं इस चीज के लिए रियली सॉरी बोलता हूँ। ठीक है तो भाई देखो 16 तिया 48 है, इसको जोड़ेंगे तो आंसर आता है 142। मैं पहले कुछ गलत कर रहा था। ठीक है तो राइट आंसर तुम्हारा 58 आएगा। अगले सवाल को देखते हैं। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिसमें 6 फलकों को 1 से 6 से क्रमांकित किया गया। उस संख्या का चयन करें जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगी। तो बताओ भाई एक का विपरीत क्या होगा? 1 सेकंड में आंसर करो तो मैं जानू। 2 और 6 इसमें भी है, 2 और 6 इसमें भी है, एक का उल्टा क्या हो गया? 3। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। मेरे भाई इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है।
ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तो भाई मैं देखो, अगर मैं ये बोल लूं कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या आती है, ठीक है, मैं ये बोल लूं कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या आती है, तो 112 और 210 है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 308 तो नहीं आएगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा तब भी 280 तो नहीं आएगा। तो मैं कुछ कर सकता हूं क्या, देखो भाई, ठीक है, ऐसे कर, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, देखो इन दोनों को जोड़ो भाई, 308 को और 112 को जोड़ दो, आंसर कितना आएगा, 8 और 2 10 की सुन असल की 1 2 यानी कि 420 आएगा। तो 420 210 का दुगुना ही तो है। अरे 210 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, 210 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 420 ही तो आता है। बात तो सही है सर आपकी। इन दोनों को भी जोड़ दो मेरे भाई, 280 को और 84 को अगर तुम जोड़ोगे तो 4 8 और 8 16 364। तो सर 182 का दुगुना ही तो है भाई। 182 को अगर तुम 2 से गुणा करोगे तो 4 16 और 364 ही तो आएगा। सर बात तो तुम्हारी ये भी सही है। तो ऐसा ही लॉजिक ढूंढो मेरे भाई, इकाई अंक से देख लो 2 आएगा, ठीक है, इन दोनों गुणा करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 8 और 4 का 12, 12 को 2 से गुणा करोगे 36, ये नहीं आएगा। 6 और 2 8, इसको गुणा, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है भाई। देखो 236 और 432 को जोड़ दो, 236 और 432 को जोड़ोगे तो 8 6 और 6 668 आंसर आएगा। तो 334 का दुगुना ही तो है भाई। 334 को अगर तुम 2 से गुणा करोगे तो 668 ही तो आएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से गुणा कर दो, इन दोनों को जोड़ो और 2 से गुणा कर दो, इन दोनों को जोड़ो और 2 से गुणा कर दो। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या होगा। यदि गुणा का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब भाग और भाग का मतलब गुणा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। 15 की जगह पर 15, आगे तो भाग है, भाग का मतलब गुणा है, लगाएंगे 5, आगे तो गुणा है, गुणा का मतलब प्लस, लगाएंगे 36, आगे तो माइनस है, माइनस का मतलब भाग, लगाएंगे 6, आगे प्लस है, प्लस का मतलब माइनस, लगा देंगे 14। तो मेरे भाई देखो 15 5 का 75 हो जाएगा, ठीक है, 6 6 36 हो जाएगा और माइनस का 14 हो जाएगा। 75 में 6 जोड़ेंगे तो 81, 81 में से अगर मैं 14 घटाऊंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई 67, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 4 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रिंस नाम का कोई लड़का है, आदमी है, जो भी है, बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ेगा 8 किलोमीटर ड्राइव करेगा, और वह एक बार बाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा कर दो। मान लो कि यहाँ पर बिंदु ए है, तो इस बिंदु से ड्राइव करेगा, ए से पूर्व की ओर जाएगा 6 किलोमीटर, तो पूर्व दिशा की ओर जाएगा 6 किलोमीटर, दाई और ड्राइव मुड़ेगा अगर 3 किलोमीटर, दाई और मुड़ेगा और 3 किलोमीटर जाएगा, फिर दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर जाए, ठीक है, फिर दाएं मुड़ेगा और मेरे भाई कितना जाएगा 8 किलोमीटर जाएगा, फिर एक बार बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, फिर एक बार बाएं मुड़ेगा
और मेरे भाई कितना जाएगा सर 3 किलोमीटर जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो भाई यहां से मैं गया पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ गया तो 3 किलोमीटर मेरे भाई दाएं और मुड़ा, 3 किलोमीटर दाएं मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर दाएं मुड़ने के बाद में मैं ऐसे आ गया और फिर मैं यहाँ से चला गया। ठीक है मेरे भाई, मैं यहाँ पर चला गया। फिर मेरे भाई तुमसे बोला कि एक बार दाएं मुड़ता है, बी बिंदु ड्राइव करता है, बिंदु ए पर पहुंच, ठीक है, बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है 8 सेकेंड, ठीक है, तो 3 किलोमीटर मुड़ता है ना भाई। ठीक है 3 किलोमीटर मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर ऐसे मुड़ेगा। अब यहाँ पर बिंदु बी आ गया, अब उसे फिर से ए पर पहुंचना है, तो भाई ए पर पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये तुम्हारा 6 है तो ये भी मेरे भाई 6 होगा, और ये पूरा 8 है, तो 8 में से 6 तो ये है, तो बाकी का 2 ये होगा। अब 2 ये है तो 2 ये होगा, तो 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा पूर्व दिशा की तरफ, 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा पूर्व दिशा की तरफ। ठीक है मेरे भाई, तो 6 किलोमीटर गया मैं पूर्व दिशा की तरफ, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। तो अब मेरे भाई मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो ये पूरी 8 है, तो 8 में से 6 ये है तो 6 ये होगी, तो 6 और 2 हो गई 8, तो 2 ये है तो 2 ये होगी। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे बताएंगे इन खाली स्थानों में मैं क्या भरूं ताकि मेरी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोस्त एक चीज तुमको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, और मैंने हमेशा तुमको एक बात बोली है कि ऐसे सवालों का आंसर सवाल में ही होता है, ऑप्शनों को देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शनों को देखने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल का आंसर सवाल में ही होगा। ध्यान से देखो भाई कैसे, यहाँ पर है SGRT, तो तुम भी लिख दो SGRT, तुम भी लिख दो मेरे भाई SGRT, SG, ठीक है भाई SGRT हो गया, SGRT 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 SGRT। तो पहले खालिस्तान में T भरा, दूसरे में G, फिर R, फिर T, फिर S, फिर R और फिर G। तो TGRT SRG जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त ये सवाल समझ में आ गया होगा। आओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर कर दो। इस सवाल का आंसर क्या होगा? प्लस का मतलब है कि ये पुत्र है, माइनस का मतलब है कि भाई लगता है, एट द रेट का मतलब पत्नी लगती है, और प्रतिशत का मतलब पापा लगता है। तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई प्लस है, प्लस का मतलब तो पुत्र है, तो इसका बेटा है ये डब्लू, तो डब्लू जो है सर ये बेटा हो जाएगा मेरे भाई किसका, सर ये तो ई का बेटा है। आगे प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब तो पापा है, तो ई जो है पापा हो जाएगा मेरे भाई किसका, सर ये तो आर का पापा हो जाएगा। आगे तो एट द रेट है, एट द रेट का मतलब पत्नी है, तो आर जो है पत्नी हो जाएगी मेरे भाई किसकी, एच की पत्नी हो जाएगी। आगे माइनस है, माइनस का मतलब तो भाई है, तो एच जो है भाई हो जाएगा मेरे भाई किसका, यू का। तो देखो मेरे भाई डब्लू का यू से क्या संबंध है, मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी का पापा और उसका बेटा, तो भाई की पत्नी का पापा और उसका बेटा, इसका मतलब भाई की पत्नी का भाई हो जाएगा। अरे भाई ये भाई की पत्नी है, भाई की पत्नी का पापा और उसका बेटा, तो ये दोनों तो आपस में भाई बहन हो गए भाई, ये इसका भी पापा है और ये इसका बेटा है, तो इसका मतलब इसका भी पापा है, तो भाई की पत्नी का भाई हो जाएगा। राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो आज की ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।